नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार और अभी आप देख रहे हैं खबरी बिहार झारखंड। आपको बता दें कि बिहार में इस बार जितना गर्मी नहीं पड़ा, उतना गर्माहट और बौखलाहट जो है राजनीति में रहा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो आंधी उठा था वो इस समय जो है लगभग थम चुका है जब से उनके परिणाम आए हैं। आपको बता दें कि पूरे संपूर्ण भारत में जो है एनडीए महागठबंधन की सरकार स्थापित हो चुकी है और उनके परिणाम से कितने वो लोग खुश हैं, क्या त्रुटियां हैं और आगे क्या क्या संभावनाएं हैं होने की, ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए जो है मतलब कि हमारे साथ बात करने के लिए जो है आज प्रदेश प्रवक्ता हेमराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम एक बात कहना चाहते हैं कि एक लहर उठ रही है, एक नाम निकल कर सामने आ रहा है कि किंग मेकर नीतीश कुमार। आखिर जो भी निर्भर है वो नीतीश जी पर है, अगर वो कहीं इधर उधर हुए तो सरकार किसी और की बन जाएगी। देखिए, बात जहां आपने छेड़ा किंग मेकर का, तो ये प्रजातंत्र है, इसमें कोई किंग नहीं बनाया जाता है। तो जब विपक्ष कह रही है कि किंग मेकर है, देखिए ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र में महारानी के कोख से राजा पैदा होता है और प्रजातंत्र में जनता के वोट से नेता पैदा होता है। तो ये प्रजातंत्र है, जनता के वोट से ही मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और जो कयास लगा रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं अपना किंग मेकर, ये विपक्ष, तो दरअसल उसी परिवारवाद की उपज हैं वो विपक्ष के नेता जो ये आरोप लगा रहे हैं। ये वंशवाद और परिवारवाद के पोषक प्रजातंत्र की परिभाषा नहीं समझ सकते हैं। आपने परिवारवाद का नाम लिया, तो परिवारवाद के ऊपर एलिगेशन तो जो है मतलब कि एनडीए महागठबंधन या फिर कह सकते हैं कि एनडीए के अलग अलग पार्टियों के ऊपर भी लगाया जाता है। देखिए, आप सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूं कि सीधा दो युवराज, एक कांग्रेस के युवराज और एक जंगल राज के युवराज, दोनों युवराज की जोड़ी इस बार आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। हर सभाओं में झूठ, हर सभाओं में फरेब, हर सभाओं में जनता के को झांसे में ही लोग लेना चाह रहे थे। लेकिन जनता बिहार की सब समझदार है, सब समझती है, सब जानती है, इनको नकार दिया है। अब ये परिवारवाद के लोग, अब सीधा मैं आरोप लगाता हूं कि आप एक आरजेडी को ले लीजिए। आरजेडी का झंडा आपने देखा होगा, उस झंडे पर दो व्यक्ति की तस्वीर है, एक लालू जी की और दूसरा तेजस्वी जी की है। और एक कहते हैं कि माई समीकरण की पार्टी है। तो माई समीकरण तो तब जानते जब एक लालू जी का फोटो था तो दूसरा फोटो किसी मुसलमान के बेटा का होता, तब माई समीकरण कहने में इनको अच्छा लगता, हम लोगों को सुनने में अच्छा लगता। तो ये मुसलमानों को हमेशा ठगने का काम करते हैं। आप देखिए, विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तेजस्वी जी। और विधान परिषद में विपक्ष के नेता कौन है? राबड़ी जी। अगर माई समीकरण का सही में ये लोग पालन करते, अगर सही में दिल से माई समीकरण ये लोग लेकर चलते, तो एक सदन में विपक्ष का नेता किसी मुसलमान को बेटा के बनाते। ऐसा नहीं है कि आरजेडी में मुसलमान नेताओं की, योग्य नेताओं की कमी है। एक पर एक लोग योग्य विद्वान लीडर हैं आरजेडी के अंदर भी। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब इतने पुराने लीडर हैं भाई, तो उनको क्यों नहीं विपक्ष का लीडर बनाया इन्होंने? अच्छा, एक और बात की जो है, इस समय कहीं ना कहीं जेडीयू के समर्थन से ही जो है इंडिया महागठबंधन की सरकार जो है निश्चित हो पाई है संपूर्ण भारतवर्ष में। तो क्या बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए या फिर मिलने का प्रयास कर रहे हैं आप? देखिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग नीतीश कुमार जी हमेशा से उठाते रहे हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी जब कांग्रेस का शासन था, यूपीए का शासन था, और उसमें लालू जी एक प्रमुख घटक दल के रूप में प्रमुख लीडर हुआ करते थे। उस समय इनको 22 सीटें बिहार से मिली थी लोकसभा चुनाव में, और 2 सीटें आरजेडी को झारखंड से मिली थी। मतलब 24 सीट आरजेडी के खाते में गई थी। और उस समय
लगभग 12 मंत्री बनाए गए थे बिहार से। उस गठबंधन में बिहार से आरजेडी, कांग्रेस और उस समय रामविलास पासवान जी भी थे, वो भी मंत्री थे। तो लगभग बिहार से 12 मंत्री बनाए गए थे। नीतीश कुमार जी ने उस समय भी विशेष राज्य का दर्जा का मांग उठाया था, मांग किया था केंद्र सरकार से, लेकिन लालू जी ने कभी इस मांग का समर्थन नहीं किया। समर्थन करने की बात तो छोड़ दीजिए, वो विरोध कर रहे थे। तो लालू जी को और उनके पुत्र को या कांग्रेस के लीडर को विशेष राज्य की दर्जा पर बोलने का कोई हक नहीं है, चूंकि ये एक मजबूत ताकत के रूप में आज तो 12 सीटें मिली है जनता दल को। और उस समय तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को तो भाई हम करें कि 24 सीटें मिली थी और 12 मंत्री बनाए गए थे बिहार से। तो एक बहुत अच्छा अवसर था जो उस समय उन्होंने नहीं इसका लाभ उठाया और उल्टे विरोध किया, चूँकि उनको बिहार की जनता से, बिहार की विकास से उनको कोई माने मतलब नहीं है। उनको तो हमेशा, उनका इतिहास बता रहा है कि उनको हमेशा मतलब रहा है अपने परिवार से और अपने परिवार की संपत्ति बढ़ाने से। अब आगे चलिए, आज के तारीख में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी सभी लोग एनडीए गठबंधन के घटक दल हैं। आज सरकार बनी तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में देश में। हम मानते हैं हम प्रमुख घटक दल के रूप में हैं, लेकिन वो ताकत हमारे पास नहीं है जो ताकत लालू जी को उस समय मिला था 12 मंत्री